नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम घटना सार समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स हैं। साथ ही साथ हम यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम थी चौराहे पर संगीत, म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। वह देश जहां स्थित खुवसगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। मंगोलिया देश का यह नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम क्या है? खुवसगुल झील नेशनल पार्क। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया? आरती प्रभाकर को। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के मध्य कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? 420 मिलियन वन नष्ट हो गए। 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की? थियो मार्गारीटा मैग्निफिका। थियो मार्गारीटा मैग्निफिका। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया। वियना ऑस्ट्रिया का घोषित किया गया। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत रहा। फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स समारोह में हवाई अड्डे कौन से हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का। तो फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई? रशिया में। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम थी टोबैको इज किल्ड अस एंड अवर प्लेनेट। टोबैको इज किल्ड अस एंड अवर प्लेनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का क्या विषय था? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। पिछले दिनों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च किया या लॉन्च करने की घोषणा की? द विंची। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन द विंसी, DAVINCI। यह मिशन 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? ऑस्ट्रेलिया से। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया, बांग्लादेश। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? रॉकेट का नाम है जुलजाना, ZULJANANA, जुलजाना। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए $600 अरब की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? G7 द्वारा। 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई?
अफ्रीकी देश गबन और टोगो को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान IAI का नया महानिदेशक चुना गया या नियुक्त किया गया? सतीश पाई को। जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया? येल ब्राउन पीवेट को। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष का विषय क्या था या थीम कौन सी थी? ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विद नेचर। ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विद नेचर। 30 मई 2022 में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? फ्रंटियर को। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकंड में करोड़ों कैलकुलेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्विंटिलियन। क्विंटिलियन यानी करोड़ों कैलकुलेशन करता है 1 सेकंड में। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता? हरिनी लोगन ने। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? कसाबा कोरोसी को। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? टोक्यो जापान में। तो दूसरी शिखर बैठक कहाँ पर हुई क्वाड की? टोक्यो जापान में 24 मई 2022 को। और रिसेंटली अभी रायसेना डेवलप के बाद क्वाड की बैठक भारत में हुई है G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ। वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? शुनतियान नाम से। 20 से 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अदिस अबाबा इथोपिया में। जून 2022 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया? लंदन, UK का, यूनाइटेड किंगडम का। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली जल कुमुदनी के पौधे की खोज कहाँ पर की? लंदन स्थित रिचमंड में केव बोटेनिकल गार्डन में। लंदन स्थित रिचमंड में केव बोटेनिकल गार्डन में। तो सबसे बड़े लिली यानी जल कुमुदनी के पौधे की खोज यहाँ पर वैज्ञानिकों ने की। वह देश जहाँ पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया, चेक गणराज्य में। ये यूरोपियन कंट्री है। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? भारत को किया गया। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का इस वर्ष की क्या थीम थी? प्रकाश प्रदूषण, लाइट पॉल्यूशन। तो वर्ल्ड माइग्रेटेड बर्ड डे की थीम थी लाइट पॉल्यूशन। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इस वर्ष की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व साक्षरता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के लिए इस वर्ष का मुख्य विषय था सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? टॉप पर रहा, नॉर्वे रहा। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे का इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर,
क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व थैलीसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम थी बी अवेयर शेयर केयर। बी अवेयर शेयर केयर, ये विश्व थैलीसीमिया दिवस की थीम थी 2022 8 मई। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे की इस वर्ष की थीम थी नर्स ए वॉयस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना साउथ कोरिया। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना साउथ कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अर्जेनिया दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया का इस वर्ष का विषय था द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन या सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य देश कौन सा बना? नेपाल बना। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? भारत को। 24 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का क्या विषय था? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही कामेरेता शेरपा नेपाल के। ये कामेरेता शेरपा नेपाल के रहने वाले। इन्होंने 26वीं बार नेपाल में स्थित सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की। ये 8,849 मीटर लंबी है, यानी 8.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना इक्वाडोर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की? मुंबई और हैदराबाद को। फिर से देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? मुंबई और हैदराबाद को। 30 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया गुआडालाजारा, मैक्सिको। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाशिंगटन DC में किया गया। ये USA की राजधानी है, वाशिंगटन DC। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? कंबोडिया को की गई। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष का विषय था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। धन्यवाद। इसके बाद हम आर्थिकी के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।